वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ एरे के बारे में। पिछले कुछ वीडियो से हम स्टडी कर रहे थे एरे एरे का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, एरे का सिंटैक्स पढ़ा था और एरे को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए थे। लेकिन हर प्रॉब्लम के लिए एरे यूज़ करना एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एरे की डेफिनेशन ही हमें बताती है कि एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, तो वही उसका ड्रॉबैक बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो है एरे स्टोर्स ओनली सेम टाइप ऑफ डेटा। तो वो उसका एक ड्रॉबैक हुआ। जैसे मान लो अगर मुझे कोई नंबर सेव करने हैं, जैसे कि मुझे एक नंबर सेव करना है 3 2 और उसके साथ एक कैरेक्टर स्टोर करना है, कि जैसे कि ये कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ये उसका रोल नंबर है, ये इसका परसेंटेज है और ये उसका नाम है। तो मैं इन तीन अलग अलग वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर नहीं कर सकता हूँ एरे के अंदर, क्योंकि एरे सिर्फ और सिर्फ सेम टाइप का डेटा स्टोर करता है। तो वो हो गया उसका पहला ड्रॉबैक। सेकेंड ड्रॉबैक इज साइज ऑफ एरे मस्ट बी नोन इन एडवांस बिफोर इट्स यूज। तो हमने जब भी सिंटैक्स पढ़ा था एरे का, तो यहाँ पे अगर मैं किसी एरे का सिंटैक्स लिखूँ तो वो कुछ इस तरीके से हमने लिखा था कि जैसे अगर मुझे इंटीजर एरे चाहिए तो हम लिखेंगे इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर उसे हम एक नाम देते थे, तो मैंने ए नाम दिया, फिर हमने उसे मेमोरी एलोकेट कर दी, किस टाइप की, इंटीजर टाइप की, और साइज में लिखा था 5। तो बेसिकली जब भी हम एरे डिफाइन करते हैं जावा के अंदर तो उसे एक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो बेसिकली इट्स एन ऑब्जेक्ट फॉर ऑफ टाइप एरे। तो उसे जो भी मेमोरी एलोकेट होगी वो कितनी होगी, 5 ब्लॉक्स। तो वो जो भी हमारा मेमोरी हीप होगा उस हीप के अंदर हमें कंटिन्यूस मेमोरी के 5 ब्लॉक्स मिल जाएंगे। तो किस सीक्वेंस में मिल जाएंगे, 0 1 2 एंड 3 4। तो ये साइज हमें पहले से ही पता होनी चाहिए। अगर हम पहले से साइज पता नहीं है तो हमें ब्लॉक्स नहीं मिल सकते। तो मुझे साइज पहले पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं या फिर कितने एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। ये किसके ऊपर डिसाइड होगा, इस साइज के ऊपर। तो इसीलिए वो भी एक ड्रॉबैक होगा कि बहुत बार अगर ऐसे होगा कि मुझे पता नहीं है कि मुझे कितने एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, तब हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि मुझे साइज पहले से ही पता है तो हम साइज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए साइज ऑफ एरे मस्ट बी नोन इन एडवांस बिफोर इट्स यूज, ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक हो चुका है। फिर नेक्स्ट, वी कैन नॉट चेंज द एरे साइज वंस इट इज डिफाइंड। तो देखिए हमने अगर एक बार बोल दिया कि 5 एलिमेंट का हमारा एरे है, जिस तो इस साइज को हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने डिफाइन कर लिया, आपको 5 मेमोरी ब्लॉक्स मिल गए, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, आप ना ही उसे कम कर सकते हो। तो ये भी एक ड्रॉबैक है एरे का। फिर ऑल मेमोरी एलोकेटेड टू द एरे एलिमेंट इज कंटिन्यूस मेमोरी। तो देखिए यहाँ पे हमने जो एरे डिक्लेयर किया है वो इंटीजर टाइप का है, और हमें जो मेमोरी मिलेगी वो न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट होगी। कितनी मेमोरी एलोकेट हो गई, 5 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। लेकिन हर एक ब्लॉक का साइज कितना होगा, इंटीजर का। तो एक इंटीजर को हमें जावा के अंदर मिलती है 4 बाइट्स। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर ये हमारा स्टार्टिंग ब्लॉक है तो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो होगा 100। तो 100 से लेके 103 तक पहला ब्लॉक है। फिर 104 से लेके 107 तक सेकेंड ब्लॉक है। 108 से लेके 111 तक थर्ड ब्लॉक है। 112 से लेके 115 तक फोर्थ ब्लॉक है। 116 से लेके 120 तक हमारा लास्ट ब्लॉक है। तो हर एक ब्लॉक को हमें 4 बाइट की मेमोरी मिलेगी। तो ये सारी मेमोरी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने कुछ एलिमेंट स्टोर कर दिए, जैसे कि 7 5 8 9 एंड 6, तो ये सारे एलिमेंट कंटिन्यूस मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है। अगर मैं यहाँ से किसी एलिमेंट को डिलीट कर दूँ, मान लो अगर मैंने 8 को डिलीट कर दिया, तो ये जो मेमोरी लोकेशन है वो खाली हो गया। अब कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन की जो डेफिनेशन है वो है 7 के बाद 5 मिलेगा कहाँ पे, 100 के बाद 104 पे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ मिलना चाहिए, 108 पे, जो कि हमने डिलीट किया था। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमें 112 पे मिलेगा। तो 104 के बाद 112, दोनों के बीच में 8 बाइट का गैप हो गया। लेकिन इंटीजर के अंदर कितना गैप हम मैक्सिमम ले सकते हैं, 4 बाइट का अंदर। तो यहाँ से डायरेक्टली जंप करना नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर, दैट इज नॉट पॉसिबल इन द एरे। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में ही कहा गया है कि हमें जो भी मेमोरी मिलेगी वो कैसे मिलेगी, कंटिन्यूएशन में मिल जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो हमने अगर एक एलिमेंट डिलीट किया तो इसका सॉल्यूशन है बचे हुए सारे एलिमेंट को उस लोकेशन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 3
इंडेक्स नंबर का जो एलिमेंट है वो 2 पे आएगा, 4 का एलिमेंट 3 पे आ जाएगा। तो मान लो अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, सपोज 1000 एलिमेंट है, तो अगर मैं कोई एलिमेंट बीच में डिलीट कर देता हूँ तो आपको सारे एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैंने सेकंड पोजीशन का एलिमेंट डिलीट किया तो मुझे 999 पोजीशन तक सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो हमारे लिए एक एडिशनल ऑपरेशन हुआ। और ये ऑपरेशन हमें क्यों करने पड़े? इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यूस मेमोरी अलोकेशन। तो यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है वहाँ पे लिखा था इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ न्यू एलिमेंट विल क्रिएट एडिशनल ऑपरेशंस विच इज टाइम कंज्यूमिंग। तो जैसे हमने अभी देखा कि अगर मैं डिलीट करता हूँ तो मुझे सारे एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ेंगे उस ब्लैंक लोकेशन पे। वैसे ही अगर मैं कोई नया एलिमेंट यहाँ पे बीच में इंसर्ट करना चाहूँ, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे डालने हैं 4, तो मुझे एक एडिशनल ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा और इन सारे एलिमेंट्स को नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो आखिरी एलिमेंट है हमारा वो नेक्स्ट लोकेशन पे जाएगा यहाँ पे, जो कि हमारे साइज के अंदर है ही नहीं। हमारी साइज कहाँ तक थी? 0 से लेके 4 तक, क्योंकि हमें टोटल एलिमेंट्स कितने स्टोर कर सकते थे? 5। और हमने ये भी लिखा था कि हमने एक बार अगर एरे की साइज डिफाइन कर दी तो वी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ दैट एरे। तो हम एक एडिशनल एलिमेंट ऐड भी नहीं कर सकते। तो ये सारे हमारे एरे के प्रॉपर्टीज को लिमिटेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए ये सारे ड्रॉबैक्स है एरे के, और इसे ओवरकम करने के लिए हमें कुछ और कंसेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट हुआ, फिर एरे लिस्ट एक कंसेप्ट है, जो कलेक्शन फ्रेमवर्क से उनका एक आर्किटेक्चर अलग ही है। तो इन ड्रॉबैक्स को हम किसी और डेटा स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये थे ड्रॉबैक्स ऑफ एरे।